भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भले ही अब तक नहीं हो पाई, लेकिन ट्रंप साहब अब भारत को वेनेजुएला का तेल जरूर बेचेंगे। ऐसे में क्या भारत को दुनिया का सबसे सस्ता तेल मिलने वाला है? अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत रूस को छोड़कर वेनेजुएला से तेल खरीदे? भारत को कौन कौन से बड़े फायदे हो सकते हैं? आइए समझते हैं इस तेल के खेल की पूरी कहानी। भारत और वेनेजुएला के बीच एक बार फिर तेल कारोबार शुरू होने को है, लेकिन इस बार तेल की चाबी वेनेजुएला के हाथ में नहीं, ट्रंप के कंट्रोल में होगी। जी हां, ये संकेत मिलते हैं कि वेनेजुएला का तेल फिर से उन देशों तक पहुंच सकता है जो प्रतिबंधों से पहले उसके बड़े खरीदार थे। भारत भी उनमें शामिल था। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका वेनेजुएला के रिजर्व में मौजूद 5 करोड़ बैरल तेल को बेचने की तैयारी में है। जब अधिकारी से पूछा गया कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए क्या अमेरिका भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने देगा, तो उन्होंने इसका सकारात्मक जवाब दिया। न्यूज एजेंसी आईएनएस से बातचीत में उन्होंने केवल हां कहा, लेकिन ये भी जोड़ा कि अभी इस व्यवस्था का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती। ध्यान रहे कि वेनेजुएला के तेल की मांग यूरोप, एशिया और दुनिया के कई हिस्सों में है। खास बात यह कि अमेरिका की कई रिफाइनरियां पहले से ही वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी हैं, जिससे इसकी वैश्विक मांग और मजबूत होती है। लेकिन अब सवाल ये कि भारत को इससे कैसा फायदा है? क्या भारत को तेल सस्ता मिलेगा? तो इसका जवाब ये कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने से पहले और अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीदार रहा है। भारत की कई जटिल रिफाइनरियां भारी कच्चे तेल के हिसाब से तैयार की गई हैं, जो वेनेजुएला के क्रूड के लिए उपयुक्त है। अब अगर दोबारा सप्लाई शुरू होती है तो भारत को सस्ता और अनुकूल तेल मिल सकता है, जिससे रिफाइनिंग लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। भारत को इससे ये फायदा हो सकता है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो पहली बचत डॉलर की बचत है, रुपया मजबूत होगा, भारतीय रिफाइनरीज के लिए कच्चा तेल अनुकूल होगा, सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, रूस पर निर्भरता कम होगी। ये तो 4 पॉइंट हो गए। भारत को इससे एक और फायदा है, ये कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का दबाव बनाया है। बीते साल अमेरिका ने इसी वजह से भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। अब वेनेजुएला अगर भारत का फिर ऑप्शन बनता है तो भारत को रूस पर निर्भरता घटाने और बातचीत के हालात मजबूत करने में मदद मिल सकती है। अब सवाल ये कि भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस पर बात करें उससे पहले यहां आपको बता दें, जान लेना चाहिए कि ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल को पूरी तरह से हथिया लिया है। तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर रुपया खर्च करेंगी। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि अब वेनेजुएला के तेल पर वेनेजुएला का कोई हक नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां सीधे अमेरिका से डील करेंगी, वेनेजुएला से नहीं। उन्होंने कहा कि वो तय करेंगे कि कौन सी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और कौन सी नहीं। भारत की चुनौतियों की बात करें, वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री काफी समय से बंद पड़ी है। ऐसे में वहां से उत्पादन शुरू होने, ट्रंप के इंडस्ट्रीज तक वहां पहुंचने और शिपिंग में वक्त लग सकता है, यानी भारत को इंतजार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल रिस्क का। अमेरिका के साथ वेनेजुएला के रिश्ते कभी भी बदल सकते हैं, जिससे सप्लाई चेन में अनिश्चितता बनी रहती है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल वेनेजुएला से सप्लाई शुरू होने से भारत अपनी एनर्जी इंपोर्ट स्ट्रेटेजी में विविधता ला सकेगा। भारत तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग वाला देश है और इंपोर्ट पर काफी निर्भर है। ऐसे में ये फैसला न सिर्फ कूटनीतिक रूप से अहम है, बल्कि भारतीय बाजार और निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो पाएगी? क्या कच्चा तेल बहुत जल्द भारत तक पहुंचेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।